नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरमालवा की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष अंतर्गत अटल स्मृति समिति संयोजक द्वारा जनसंघ के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। और इसी के साथ बात होगी बजाग की, जहां वन ग्राम में संपन्न हुआ आनंद उत्सव। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज नगर नलखेड़ा में भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष अंतर्गत अटल स्मृति समिति संयोजक युवा मोर्चा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धीरज पटेलिया द्वारा जनसंघ के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भाजपा पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक लोढ़ा का अटल स्मृति समिति द्वारा सम्मान किया गया। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। बजाग में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी वन ग्राम चाड़ा में आनंद उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ग्राम पंचायत चाड़ा के सरपंच गोविंद बोरकर ने उत्सव की तैयारी कर गांव में मुनादी कर लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, तिलक और माल्यार्पण के साथ हुई, जिसके बाद कुर्सी दौड़, जलेबी पकड़, रस्साकशी सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें लगभग 50 महिला और पुरुषों ने भाग लिया। कुर्सी दौड़ में शिवकली बाई और प्रेम सिंह तातर प्रथम द्वितीय स्थान पर रहे, जबकि जलेबी दौड़ में शिवकली बाई और गणेश मांडले प्रथम और नन्हे सिंह और कौंदिया बाई द्वितीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुतियां भी दी गई और आनंद उत्सव के दौरान ग्राम पंचायत, वन विभाग और ग्रामीणों की सहभागिता रही। समापन के समय उपस्थित लोगों को स्वल्पाहार देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। सर, यहाँ आनंद उत्सव यानी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ग्राम पंचायत प्रांगण में, जिसमें ग्राम स्तरीय खेलकूद का आयोजन रखा जाता है। रस्साकशी जैसे जलेबी दौड़ और अपना कुर्सी दौड़, इस प्रकार से, और जैसे देसी क्षेत्रीय गीत संगीत के माध्यम से यहाँ पूरा दिन, आज के दिन आनंद उत्सव मनाया जाता है सर, जिसमें प्राय सभी विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहते हैं। ग्राम के नागरिक, कुछ महिला, पुरुष, बच्चे सभी आते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने अपनी खुशी जाहिर करते हैं और अपने अपने गीत गम्मत नाच कूद के माध्यम से यहाँ पूरा दिन आनंद उत्सव मनाया जाता है सर। आपके वन ग्राम से लगभग कितने गांव से लोग उपस्थित हुए होंगे? मेरे वन ग्राम से यहाँ ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं, जिसमें तीनों गांव से, चाड़ा, तांतर और सिलपड़ी, तीनों गांव के उपस्थित थे यहाँ, और सभी लोग कार्यक्रम में भाग लिए हुए थे, महिला पुरुष दोनों। इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे? ये अधिकारी कर्मचारी के नाम पर ये वन रक्षक मेरे आए थे यहाँ, वीरघाट, तांतर वाला, चाड़ा, सिलपड़ी, तीनों वीरघाट थे। और मैं शिक्षा विभाग को भी आमंत्रित किया था, जिसमें आज बच्चों का कुछ वो टीकाई का वो खून चेकअप चल रहा है, तो इस वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, मगर प्रतिवर्ष आते हैं यहाँ। कौन कौन से कार्यक्रम किए गए आपके? ये कार्यक्रम तो सर वही मैंने गीत गम्मत, जलेबी दौड़ और ये कुर्सी दौड़, ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें काफ़ी लोग उपस्थित रहे हैं, गाँव के लोग आनंद लिए हैं। और सभी को यहाँ मैंने बैठक उठक का व्यवस्था किया जाता है ग्राम पंचायत की ओर से, चाय नाश्ते का व्यवस्था जो दर्शक रहते हैं उनके लिए किया जाता है। बजाग से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी वृत्त छतरपुर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद अनुबंधित मीटर वाचकों को रोजगार नहीं मिलने पर वो सोमवार 25 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अनुबंधित मीटर वाचक भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन और प्रशासन जबलपुर के 22 अगस्त 2025 के आदेश के अनुसार ब्रह्मस्रोत पदों पर अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। बीते 1.5 वर्ष में कंपनी में नए अनुभवहीन कार्मिकों को भर्ती जारी है, जिससे अनुभवी मीटर वाचक बेरोजगार हो गए हैं। धरने की सूचना आज जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बुंदेला और जिला मंत्री राजेंद्र सिंह की मौजूदगी में एसी वृत्त छतरपुर को आवेदन देकर दी गई। ये सभी हमारे पुराने मीटर रीडर हैं, ठेका कर्मी हैं, जो काफ़ी वर्षों से एमपीबी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये आपके कोर्ट में कब आप लोग ने लगाया था, ये इसका कोर्ट केस चल रहा था। ये आप अभी 15-20 दिन पहले ही इसका डिसीजन आया है, जिसमें इनकी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी गई हैं और इन्होंने अपनी मांग रखी है कि हम इतने वर्षों से विभाग में सेवाएं अपनी दे रहे हैं, तो हमको रखा जाए। तो तत्संबंध में यही है कि कंपनी के द्वारा भी आदेशित किया हुआ है, जिस पे क्लियरिटी होने के बाद जो है, मार्च के बाद जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जितने पद हैं उनमें
टेंडर की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। टेंडर उपरांत ही फिर इनकी जो मांगे हैं या कंपनी के जो दिशा निर्देश हैं उनके हिसाब से कार्रवाई करके जो है की जाएगी। सर मीटर रीडर को नहीं किया गया है, क्या मानते हैं? नहीं, दरकिनार किसी चीज़ को नहीं किया गया है। वो तो देखिए समय से आज ठेका कर्मी थे, उसके बाद कंपनी के जैसे जैसे दिशा निर्देश आते जाते हैं उस हिसाब से अधिकारी आगे कार्रवाई करते रहते हैं। फिर इन्होंने कोर्ट वगैरह में गए, कोर्ट से फिर अभी डिसीजन आया, तदुपरांत ही ये स्थितियां जो है निर्मित हुई हैं। आगे आगे भी जो भी कंपनी के दिशा निर्देश होंगे उसके हिसाब से पूर्ण कार्रवाई होगी। वर्तमान में अभी प्रक्रियाधीन है टेंडर वगैरह, तो मार्च के बाद ही। जी सुपर से जानना चाहेंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बुंदेला है और भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और मीटर रीडर संघ कर्मचारी संगठन का भी जिला अध्यक्ष हूँ। किस तरह और आज सभी मीटर अनुबंधित मीटर रीडरों ने IAS अधीक्षक अमिता छतरपुर को एक सूचना आवेदन के माध्यम से दी है कि हम लोग मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन के आदेश दिनांक 22/8/2025 में भर्ती करने के लिए आदेशित किया गया था अनुबंधित मीटर रीडर को, जो स्मार्ट मीटर लगने से बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक भर्ती नहीं किया गया है, जिस कारण से सभी मीटर रीडर बेरोजगार हो रहे हैं। और इसी बात से परेशान होकर उन्होंने 25 जनवरी से वितरण के पूर्व से वित्त छतरपुर कार्यालय के सामने धरना पर बैठने का निर्णय लिया है और सभी मीटर रीडर रोजगार की मांग कर रहे हैं। कब से बैठे हैं धरना? 25 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2026 से सभी मीटर रीडरों ने धरने पर बैठने के लिए निर्णय लेते हुए अधीक्षक अमिता छतरपुर को आवेदन दिया है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इंदौर में कोल्ड चेन सेक्टर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कोल्ड चेन इंडस्ट्री एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। पहले दिन उद्योग, सेवा और सामाजिक पहल के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कोल्ड स्टोरेज कर्मचारियों की बालिकाओं को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वहीं बता दें कि शाम सत्र में एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा में प्रदेश भर के सदस्यों ने बिजली लागत, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस और किसानों को कोल्ड चेन नेटवर्क से जोड़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम का समापन रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य आधुनिक कोल्ड स्टोरेज तकनीक को बढ़ावा देना और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। आज यहाँ पे एक आयोजन दिखाई दे रहा है ब्रिलियंट में, किस तरह का आयोजन और क्या खास बातें हैं आयोजन की? नमस्कार, मैं हसमुख जैन गांधी, अध्यक्ष कोल्ड चेन इंडस्ट्री एसोसिएशन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा विकास हुआ है। सन 1975 में हमने एसोसिएशन का निर्माण किया था। आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके पहले कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री 1965 से यहाँ पर कार्यरत है। पहले 1, 2, 4 कोल्ड स्टोर, 10 कोल्ड स्टोर, 25, 50 हुए, आज 400 प्लस कोल्ड स्टोरेज मध्य प्रदेश में कार्यरत है। मुख्य रूप से सारी फल, सब्जियाँ, अनाज, आइसक्रीम और ठंडे पदार्थों को इसमें रखना और वर्ष भर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना। इसमें मुख्य हमारी आज हमने 50 साल का जश्न चालू किया। छात्रवृत्ति वितरण करके हमने जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी बच्चियों को छात्रवृत्ति वितरण किए। रात को एक हमारी मेन मीटिंग है। उसके बाद कल हम 50 साल का बड़ा महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसमें मोटिवेशन स्पीकर हैं, कई कंपनियों के इसमें प्रेजेंटेशन है, टेक्निकल प्रेजेंटेशन है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी सारी बातें हम कल करेंगे। इसके साथ हमारे साथ चुनौतियां भी बहुत हैं। एक तो पावर की चुनौती बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी एक पावर इंटेंसिव यूनिट है, इसमें पावर का बहुत खर्चा है, तो बिजली के रेट हमारे बहुत ज़्यादा हैं। हम चाहते हैं कि शासन हमारे को बिजली में कुछ रियायत इसमें देवे। मैं सुभाष चंद्र अग्रवाल, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बदायूं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और हमने भी बदायूं में अभी पिछले मंथ सिल्वर जुबली और सेलिब्रेशन किया और हम यहाँ आकर के मध्य प्रदेश के एसोसिएशन में गोल्डन जुबली में बहुत खुश हैं। बदायूं ज़िले में 150 कोल्ड स्टोरेज कार्यरत हैं, लेकिन हमारे बदायूं ज़िले में केवल आलू रखा जाता है। आलू के अलावा और कोई फसल नहीं रखी जाती। माइनस टेम्परेचर भी नहीं है, सब प्लस टेम्परेचर में हैं सब। और सबसे बड़ा उद्योग बदायूं ज़िले का होने जा रहा है। और गांधी जी ने जो बताया बिजली की समस्या के लिए, तो उसके लिए हमारे पास निदान ये कि हमको सोलर में जाना पड़ेगा। सोलर की
बिजली जब एनर्जी हम यूज़ करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सरकार से क्या डिमांड है आप लोगों की इस मामले में? बिजली के जो मूल्य है उसको लेकर सरकार से कोई डिमांड है? हाँ, सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो हमारा मेन खर्चा बिजली का ही है, उसमें जो कुछ भी सरकार हमारे लिए सब्सिडी दे सके, वो हम चाहेंगे कि सरकार आपका से। परिचय दीजिए सर। मैं सुभाष चंद्र अग्रवाल, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बदायूं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। थैंक यू। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश राकवार की रिपोर्ट। इंदौर के होटल मैरियट में कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित टीचर्स अवार्ड सेरेमनी 2026 में प्रदेश भर के 93 शिक्षकों को शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के शिक्षक, एजुकेशनल लीडर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और एडटेक प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर हर्षवर्धन हलवे ने टीचर्स को सम्मानित किया, जबकि विशेष अतिथि और सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शिक्षा में नए अवसर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर जोर दिया। सीएफआई के डायरेक्टर आशीष गंभीर ने कहा कि शिक्षक के विकास से देश का विकास होता है और सीएफआई शिक्षकों, संस्थानों और एजुकेशन कम्युनिटी के बीच मजबूत कनेक्शन बनाने और नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिया द्वारा एक आयोजन शिक्षक सम्मान समारोह और एक संस्था बन चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का एक विचार आया था और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल एक होता तो क्या था कि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में जो शिक्षा होती है वो दो प्रकार से होती थी। एक हमारे स्कूलों में होती थी और स्कूल के बाहर भी एक शिक्षा होती थी। तो स्कूल के बाहर वाली जो शिक्षा थी वो अभी तक एकदम से ऑर्गेनाइज नहीं थी और सब स्कैटर्ड था। तो एक विचार आया आशीष सर के, हमारे सर के, सबके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस वाले समूह को भी एकत्रित किया जाए और उसका नॉलेज इम्पावरमेंट किया जाए, उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए। आज क्या होता है, जैसे अगर हम इंदौर में क्लासेस ले रहे हैं तो हमारे कनेक्शन अब चंडीगढ़ में जो क्लास चल रही है उससे भी है, तो नॉलेज एक्सचेंज हो जाता है, चीज़ें इधर से उधर चली जाती है। तो ये डेफिनेटली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को और इन सारे थॉट को लेके ये एक फेडरेशन 2019 में आया था और आज ये इस स्तर पे पहुंच गया है कि पूरे देश भर के 48,000 लोग इसके साथ अभी एसोसिएटेड हैं और हमने काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट लाए हैं इस एजुकेशन इंडस्ट्री के। आपका परिचय दीजिए। माई सेल्फ गिरजेश राठौर, GKR। मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय GKR का डायरेक्टर हूँ और कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का MP सेक्रेटरी हूँ। ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से आज एक शिक्षकों के सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे पूरे आयोजन? काफ़ी अच्छा लगा ये इवेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू CJI, कोचिंग फेडरेशन एंड आशीष सर, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा ये शिक्षक वाला फील्ड है, एजुकेशनल फील्ड है, ये अभी तक अनऑर्गेनाइज सा फील होता था। हर फील्ड की एक फ्रेटर्निटी होती है, हर फील्ड की एक फेडरेशन होती है, लेकिन ये जो अब कुछ समय से ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी हैं और जिस तरीके से चीज़ें प्रोफेशनल वे में आगे बढ़ रही हैं, आई एम रियली श्योर कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। हमारे आने वाली जो जनरेशंस हैं इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और जो टीचर्स स्कैटर्ड थे, अलग अलग जगहों पे बिखरे हुए थे, अब वो यूनाइट हो रहे हैं और बस मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें। एंड अगेन थैंक्स टू कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। थैंक यू। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम क्षितिज कनिक है। आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ ऑरस डिजिटल और मेरे साथ हैं स्वप्निल जी। आइए सर। एक संगठन बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसको? CFI जो कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वास्तव में एक बहुत ही कमाल की संस्था है जो पूरे भारत के अंदर लगभग 48,000 जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, जिनको एक पूरी चेन की तरह जोड़ने का काम किया है। और टीचर का सम्मान करना ये बहुत बड़ा काम है, जिसको CFI एक बहुत बढ़िया तरीके से पूरे भारत के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का लाभ मिलने वाला है सभी कोचिंग संस्थाओं? देखिए, अगर कोचिंग संस्थान आपस में जुड़ते हैं तो टीचर एक स्टूडेंट को जिस प्रकार से अपनी नॉलेज इम्पार्ट करता है, उसी प्रकार से टीचर आज आपस में जुड़कर अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और जिसका बिल्कुल लाभ हर बच्चे को पूरे भारत के अंदर जरूर होने वाला है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन है और मैं आज जबलपुर से आया हूं और CFI के माध्यम से मुझे बहुत अच्छे टीचर्स के साथ यहाँ पे जुड़ने का मौका मिला। यहाँ पर शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस अभिनव आयोजन को? नहीं, आई थिंक काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया में जो टीचर्स, फैकल्टीज, शिक्षक है, उनका उतना वैल्यू नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। आज जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS मिले हैं, अगर ये टीचर्स और शिक्षक नहीं होते तो शायद हमें नहीं मिलते थे। तो आई थिंक CFI और आशीष जी बहुत अच्छा काम कर रहा है टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द टीचर्स।
टीचर के, बिकॉज हमें हमेशा बोलता हूँ कि एक डॉक्टर कब खुश होता है जब उसके पास मरीज़ आता है, एक पुलिस वाला कब खुश होता है जब उसके पास कोई क्रिमिनल आता है, ठीक है। एक शिक्षक ही ऐसा प्राणी है या इंसान है जो खुश होता है जब उसका स्टूडेंट और उससे ज़्यादा तरक्की या कामयाबी करता है। तो आई थिंक हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए ताकि वो और अच्छा रिजल्ट दे पाए। सर, इसमें क्या छोटे जो टीचर्स हैं, छोटी कोचिंग चलाने वाले जो टीचर्स, उनको भी सम्मिलित किया गया? डेफिनेटली येस, हमने छोटा बड़ा ऐसा कुछ भेदभाव नहीं रखा है। जो भी फैकल्टी अच्छा काम कर रहा है, आशीष सर को उनका सब पता है, हमने काफ़ी अच्छा से उनका पूरा रिसर्च किया और जितने भी फैकल्टीज़ अच्छा काम कर रहे हैं सबको हमने सम्मानित किया हुआ आपका है। परिचय दीजिए। सर, मैं मेहुल हूँ, मैं मेहुल खंडेड़िया अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का फाउंडर हूँ। हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ काम करके हम इंजीनियरिंग कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, और हमारा काम है कि हम बच्चों को ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनाए, अच्छा जॉब दिलाए, ऐसा रिसर्च कराए। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश लैकवार की रिपोर्ट। नगर नलखेड़ा में मध्य प्रदेश करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर नलखेड़ा पहुंचे और उन्होंने तनुश्री मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के शुभारंभ समारोह में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में भगवत गीता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मां बंगलामुखी मंदिर में दर्शन किए। जीवन सिंह शेरपुर ने मौके पर युवाओं को शुभकामनाएं दी और इस शुभारंभ की सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं, स्नेह, सहयोग और सम्मान देने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा से पन्ना के 24 वर्षीय युवक तौहीद हसन की नृशंस हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आई है। पन्ना बस स्टैंड पर सीनू मेडिकल चलाने वाले तौहीद शनिवार से लापता थे और उनका छत विछत शव बांदा के नरैनी स्थित केन नदी के पास झाड़ियों में बरामद हुआ। धारदार हथियार से गोदकर हत्या की गई और लाश को जंगल में फेंककर साक्ष्य छिपाए गए। तौहीद की मौत से पन्ना में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार बुरी तरह टूट गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। जांच जारी है कि यह हत्या आपसी रंजिश का नतीजा है या किसी बड़े षड्यंत्र की साजिश। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। पन्ना जिले में यूरिया खाद की किल्लत के कारण सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। किसानों ने ई टोकन प्रणाली को जटिल बताते हुए समय पर खाद न मिलने का आरोप लगाया, जिससे गेहूं और अन्य फसलों में पीलापन आ गया और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। धरने के दौरान किसानों ने गोदामों में खाद उपलब्ध होने के बावजूद वितरण न होने की भी शिकायत की। करीब 1 घंटे चले प्रदर्शन के बाद कलेक्टर उषा परमार ने शीघ्र यूरिया उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। किसान मजबूरी में ब्लैक मार्केट से 500 और 700 रुपए में यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। कम से कम 15 दिन हो गए परेशान होते होते, न किसी को खाद मिल रही है। किसान आदमी परेशान हैं और खेत सूख रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं बिना खाद के। और दूसरी बात है, बूढ़ा आदमी, सियाने आदमी के पास मोबाइल नहीं है, वो कहाँ से बुक करेगा अपनी खाद को। परेशानी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी खाद नहीं मिल रही है। सब ब्लॉक हो रही खाद, सब बड़े लोग लेके जा रहे हैं, गरीबों को कोई सुविधा नहीं, किसानों को। आज आए हम कलेक्ट्रेट आए हैं, कलेक्टर साहब से दरख्वास्त करने के लिए। कोई साहब नहीं मिला, ना कलेक्टर साहब मिले, ना आरआई साहब मिले, ना पटवारी साहब मिले, कोई नहीं मिले। और वहाँ बोल रहे हैं गरीबों किसानों से कि आप लोग जाइए वहाँ पे, पटवारी के यहाँ जाइए, वहाँ से अपना वो बनवाइए, फिर उसके बाद आइए। दुनिया भर की वो बोल रहे हैं। अभी कम से कम 2 बार आ चुके हम लोग यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। जितेंद्र कुशवाहा। खातू की वजह से खातू नहीं मिल रही हमें। कितने दिन से परेशान हो? काल परसों से आए हैं हम लोग। कितने लोग हैं? ये बहुत हैं हमारे, सबके खेती किसानी वाले हैं, सब लोग हैं। सब खेती की क्या स्थिति है? खेती की स्थिति है, पानी लग रही है, पानी लग के सुखा गई है। सुखाए के बाद वो खातू नहीं है तो गेहूँ कहाँ से, फसल कहाँ से हो गए, लाल लाल हो गए हैं। ऐसा मिल रही है क्या? दुकान वहाँ मिल रही, बेकलेन कर रहे हैं खातू, 700 रुपये लेकर कर रही है। 500 दे रही है। अब 500 रुपये में हमें कोई पता नहीं है, पे दे रहा है यहाँ वहाँ बिल्कुल कर रही। क्या नाम है? हमारा प्रभा। खातू के लाने आए, खाद नहीं मिल रही। आज 8 दिन से परेशान हैं और खेत सब सुखा रहे हैं, पानी लग चुको। और दुकानन में जाए सो 700-800 रुपये बोरी दे रहे हैं। काय की? यूरिया की। कहाँ आए हो आज? खातू के लाने। कहाँ पे आए? कलेक्ट्रेट में। क्या बोला? यही बोलो हमने। क्या अधिकारी मिले कोई? हमें नहीं मिलो कोई।
तो यहाँ कब तक रहेंगे आप? जब तक खाद न मिले जब तक रहेंगे। बाल भी आए थे, उन्होंने नाम क्या है? देखने के लिए नाम पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।